Mr. President, you spoke about Prime Minister Modi as a tough negotiator. Who was a tougher negotiator today and who has a better negotiating tactic when it comes to tariffs? Oh, he's a much tougher negotiator than me, and he's a much better negotiator than me. There's not even a contest. क्या आपको याद है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये बयान दिया था कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर, और वे ऐसा कई बार कह चुके हैं। आज हम दो लेटेस्ट न्यूज़ और कुछ पुराने एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी को टफ नेगोशिएटर क्यों कहते हैं। वीडियो एंड तक देखिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहली न्यूज़, जापान ने इंडिया को 2 शिनकानसेन बुलेट ट्रेन्स E5 और E3 सीरीज फ्री में गिफ्ट कर दिए हैं। जी हाँ, ये सच है, पूरी तरह सच है कि जापान ने इंडिया को फ्री में 2 ट्रेन्स गिफ्ट किए हैं। ये ट्रेन्स मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए इंस्पेक्शन व्हीकल्स होंगे, 2026 में डिलीवर होंगे। ये कोई छोटा गिफ्ट नहीं है दोस्तों। शिनकानसेन टेक्नोलॉजी बहुत एक्सपेंसिव है और जापान ने ये जीरो कॉस्ट पे दिया। क्यों? क्योंकि इंडिया ने टफ नेगोशिएशन किया। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, इस प्रोजेक्ट में पहले E5 ट्रेन्स को इंडिया खरीदना चाहता था, लेकिन इंडिया हाई कॉस्ट और डिलेज से फ्रस्ट्रेटेड था और अपने ट्रेन्स बनाने का सोच रहा था। लेकिन जापान ने डेडलॉक तोड़ने के लिए E5 और E3 फ्री में ऑफर किए और E10 सीरीज भी इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया जो 2030s में आएगा। इन शॉर्ट, इट्स अ गुड डील फॉर इंडिया। खबर आई है कि इंडिया अब यूएस से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करने के बारे में सोच रहा है ताकि ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस किया जा सके। अगर इंडिया यूएस से गोल्ड और सिल्वर खरीदेगा तो ट्रेड डेफिसिट तो कम हो जाएगा, यूएस वाले खुश होंगे क्योंकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंडिया को भी प्रेशियस मेटल्स मिल जाएंगे जो हमें वैसे भी चाहिए होते हैं, स्पेशली ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए। इस मुंह से इंडिया डॉलर को डंप कर सकता है और साथ में ट्रेड इम्बैलेंस भी फिक्स कर सकता है। एक तीर से दो निशाने, डॉलर पर डिपेंडेंसी कम करो और यूएस को भी खुश रखो। एक फायदा ये भी होगा कि हमें ट्रम्प के टैरिफ से भी निजात मिलेगा। इस एक खबर से तो स्पेशली इंडियन एक्स यूजर्स मोदी जी की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। कोई इस पे प्रीस्ट किंग मेम शेयर कर रहा है, किसी को इससे हड़प्पा सभ्यता की याद आ गई, कोई इसे 1000D चेस मूव बाय इंडिया बता रहा है। वहीं एक व्यक्ति एक AI जनरेटेड इमेज शेयर कर रहा है जिसमें ट्रम्प मोदी जी को सोने के सिक्के दे रहे हैं। मेम्स और ट्वीट से देख के ऐसा लगता है कि पीएम मोदी के समर्थक भी हैरान हैं कि आखिर इंडिया इतनी बढ़िया नेगोशिएशन कैसे कर रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 10-11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो फिर सरप्राइज होने का कोई कारण ही नहीं बनता। 2016 में जब इंडिया को 36 रफाल फाइटर जेट्स चाहिए थे, तब मोदी जी ने फ्रांस के साथ डायरेक्टली नेगोशिएट किया। फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर लॉरेंट फेबियस के साथ टॉक्स में मोदी जी ने प्राइस कम करवाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का डील भी सिक्योर किया, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। यूक्रेन रशिया युद्ध से जब पूरी दुनिया की सप्लाई चेन्स ठप हो गई थी, तब इंडिया ने बोल्ड मूव दिखाते हुए रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था, और वो भी हेवी डिस्काउंट पर। एंड साथ साथ इंडिया ने वेस्ट के साथ भी ऐसे कोऑर्डिनेट किया कि हम पर कोई सैंक्शन ना लगे, क्योंकि बदले में हमारी रिफाइनरीज उन्हें ऑयल दे रही थी। दिस वाज आल्सो अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। एक और एग्जांपल है इस साल जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, जहां वे प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। जब ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग बोला और हाई टैरिफ्स की धमकी दी, मोदी जी ने एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया। ट्रंप खुद 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, मोदी जी मुझसे भी टफर नेगोशिएटर हैं, ये कॉन्टेस्ट भी नहीं है। मोदी जी ने यूएस के साथ ट्रेड टॉक्स को ऐसे हैंडल किया कि दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट सेफ रहे। इसके बाद खुद अमेरिकी मीडिया ने भी पीएम मोदी की तारीफ की थी और बताया था कि दिस इज मास्टर क्लास फॉर वर्ल्ड लीडर्स। What apparently is a very positive meeting with Trump and Prime Minister Narendra Modi. This is a masterclass for other leaders around the world to kind of know how they should walk into a negotiation with President Trump. तो क्या चीज मोदी जी को इतना टफ नेगोशिएटर बनाती है? एक तो उनका विजन, वो हमेशा इंडिया फर्स्ट सोचते हैं। दूसरा, उनकी प्रिपरेशन, चाहे यूएस हो या जापान, मोदी जी हर डील के पहले ग्राउंड लेवल रिसर्च करते हैं। छोटी से छोटी बात उन्हें पता रहती है जो आर्ग्यूमेंट्स फ्रेम करने में मदद करती होगी। तीसरा, उनका कॉन्फिडेंस। दुनिया के बड़े से बड़े लीडर्स के सामने भी वो अपनी बात बोल्डली रखते हैं। कई बार वे कह भी चुके हैं कि भारत किसी के भी सामने ना आंख उठा के बात करेगा, ना आंख झुका के बात करेगा। और चौथा रीजन, उनका डिप्लोमेटिक चार्म। चाहे ट्रंप हो या मैक्रॉन, मोदी जी पर्सनल रैपर बनाने में मास्टर हैं। उनकी हक डिप्लोमेसी से वे कई लीडर्स के साथ पर्सनल बॉन्ड बनाने में कामयाब रहते हैं। अच्छा पर्सनल बॉन्ड नेगोशिएशन में भी मदद करता है। दोस्तों, ये थी कहानी कैसे इंडिया अंडर पीएम मोदी अपने नेगोशिएशन स्किल्स से ना सिर्फ यूएस के साथ ट्रेड डेफिसिट कम करने का सॉल्यूशन निकाल रहा है, बल्कि जापान से फ्री शिनकानसेन ट्रेन्स भी सिक्योर कर रहा है। आपको क्या लगता है, इंडिया का सबसे बड़ा नेगोशिएशन विक्ट्री कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।